नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी व्याकरण का अध्याय प्रत्यय, जिसे सफिक्स भी कहते हैं। इस पाठ का यह पहला भाग है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। उसमें से पहला भेद का हम विवेचन इस भाग में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जैसा हम उपसर्ग में पढ़ चुके हैं, उपसर्ग में क्या होता है, वे शब्दांश होते हैं और वे किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। यानी आगे जुड़ने वाले तो हो गए उपसर्ग, लेकिन बात कर रहे हैं हम आज प्रत्यय की, तो ये भी एक प्रकार का शब्दांश है और यह उस मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। यानी लास्ट में जुड़ने वाला प्रत्यय कहलाएगा। ध्यान से समझे, अंत में, मूल शब्द के अंत में जिस शब्दांश को जोड़ा जाएगा वह प्रत्यय है। क्लियर? तो इसके बारे में हम देख रहे हैं कि जैसे उदाहरण दिया है, एक कमल का फूल है, उसका पर्यायवाची क्या हो सकता है, जलज, पंकज, क्योंकि जल जो शब्द है वो मूल शब्द है और इसका अर्थ होता है पानी। इसके पीछे जो ज लगा है वह प्रत्यय है, क्योंकि मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दांश ज है और यही प्रत्यय बनेगा। तो ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। जो पानी में या कीचड़ में जन्म लेता है अर्थात क्या कहलाता है, कमल का फूल कहलाता है। तो कमल कह दो या पंकज कह दो, दोनों का अर्थ यही बनेगा। तो इसी प्रकार पंक शब्द में भी क्या लगा है, ज प्रत्यय लगा है, तो नया शब्द बनकर आया है पंकज और कमल, इसका अर्थ हो गया है। तो इस प्रकार से ज क्या है, शब्दांश है। और कौन सा शब्दांश है, प्रत्यय, क्योंकि ये मूल शब्द के बाद में जुड़ा है और जुड़कर एक नया शब्द बनाता है और नए अर्थ को सामने लेकर आता है। अब हम बात करें प्रत्यय के प्रकारों की। तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। इन्हें हम इनके नाम से ही जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ट्रिक है और कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। कृत प्रत्यय, ध्यान से समझिए, कृत प्रत्यय जो क्रिया धातु के साथ जुड़ेगा और जिस शब्द का निर्माण करेगा वो होगा संज्ञा और विशेषण। तो आपको ध्यान रखना है पहचान के लिए कि जो शब्द का निर्माण होकर बनेगा, यानी कृत प्रत्यय जुड़कर जो नया शब्द बनेगा वह या तो संज्ञा का काम करेगा या विशेषण का काम करेगा। तो आप तुरंत पहचान जाना इन शब्दों को देखकर कि उसमें कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि कृत के साथ में अंत जुड़ा है तो बन गया कृदंत। जैसे व्यंजन संधि के त के नियम में हमने देखा था कि त जो है अपने तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, त थ द। त का तीसरा वर्ग है द, तो त ने द का निर्माण कर लिया है, त द में परिवर्तित हो गया है, तो बन गया कृदंत प्रत्यय। तो इस प्रकार से हम कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं। जैसे मूल शब्द है वच, इसके पीछे शब्दांश जुड़ा है अन और यह शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में जुड़ा है तो हम उसको प्रत्यय कहेंगे। अब ध्यान देना है कि दोनों को जोड़ने से एक नया शब्द का निर्माण हुआ है, वो बन गया है वचन। वच प्लस अन वचन बन गया है, तो वचन यहाँ पर क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। जैसे उदाहरण और देखते हैं, घट प्लस अना घटना, लिख प्लस आवट लिखावट। तो आपको क्या करना है, इन मूल शब्द को देखना है। धातु कौन है, वच, घट, लिख, और प्रत्यय कौन से है, अन्न, अना और आवट। और नया शब्द कौन सा बना है, वचन, घटना और लिखावट। इसके कुछ उदाहरण की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, जिसके बारे में हम इसी भाग में पढ़ रहे हैं कि कृत प्रत्यय जो क्रिया, देखो यहाँ लिखा है ना, क्रिया के मूल रूप यानी धातु जिसे रूट वर्ड कहते हैं उसके बाद में इन्हें जोड़ा जाता है, ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसे कृदंत प्रत्यय भी कहा जा सकता है क्योंकि ये कृत प्रत्यय से बनते हैं। जैसे मूल शब्द दिया है या धातु जिसे कहते हैं, लिख शब्द आया है, लिख के बाद में ही आई प्रत्यय जुड़ा है और यह बाद में यानी मूल शब्द के अंत में जुड़ने से कृत प्रत्यय कहलाएगा, क्योंकि लिख यहाँ पर क्रिया धातु है
और आई यहाँ पर कृत प्रत्यय के नाम से जुड़ेगा, तो बन जाएगा लिख प्लस आई इज इक्वल टू लिखाई। और लिखाई शब्द क्या है, नया शब्द बनकर आया है, तो वो कृदंत शब्द कहलाएगा, क्योंकि कृत प्रत्यय के योग से बना है कृदंत शब्द। ये पूरा शब्द बना है ना जोड़कर, तो वो कृदंत शब्द कहलाएगा। उदाहरण और भी देखते हैं हम। लिख के पीछे यानी प्रत्यय में ना प्रत्यय जोड़े तो बनेगा लिखना। लिख के अंत में अगर हम अन जोड़े तो बन जाएगा लेखक। ऐसे ही लिख के बाद में अगर आवट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा लिखावट। लिख के बाद अगर हम आई जोड़ दें तो बन जाएगा लिखाई। तो ये सारे ही शब्द जो देख रहे हो ये कृदंत शब्द हैं, और यहाँ जो प्रत्यय देख रहे हो वह कृत प्रत्यय है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे खेल। खेल से बनेगा खिलाड़ी, यानी खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, खेल प्लस औना खिलौना, खेल प्लस वाना खेलवाना। ये सारे ही शब्द कृदंत शब्द हैं, और इसके नीचे लिखे गए सारे प्रत्यय कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम और एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ जो मूल शब्द लिखे हैं उन्हें हमें देखना है, और उसके अंत में यानी लास्ट में हमें ये प्रत्यय जोड़ना है। जैसे पढ़ प्लस आई पढ़ाई, सी प्लस आई सिलाई, धो प्लस आई धुलाई, हा प्लस वाई हवाई। उठ के बाद में अगर हम क जोड़ते हैं तो बन जाएगा उठक। बैठ के बाद में क जोड़ते हैं तो बन जाएगा बैठक, उठक और बैठक। ऐसे ही भिड़, भिड़ के लास्ट में अंत जोड़ देते हैं तो बन जाएगा भिड़ंत, रटंत, उड़ंत। खा के खा खे गा और रख के बाद में अगर हम वेया जोड़ देते हैं तो बन जाएगा खवैया, खेवैया, गवैया और रखवैया। तो इस प्रकार से सारे ही शब्द जो बने हैं वो कृदंत शब्द बनाए हैं, और किन प्रत्यय के योग से बने, कृत प्रत्यय के योग से बने, और किसके बाद जुड़े हैं, मूल शब्द के बाद जुड़े हैं। यहाँ पर टेबल में आपको पहले दिखाई दे रहे हैं। आप लोग प्रत्यय की जब टेबल में बनाते हो तो इस टेबल को, फर्स्ट वाली टेबल को हम बाद में यहाँ सेकंड नंबर पे लिखेंगे, क्योंकि प्रत्यय मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं। तो आप इस लाइन को मूल शब्द के बाद यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर खूब सारे मूल शब्द दिए गए हैं, तो इनके पीछे अगर हम ना, अकेला ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो चढ़ना, चढ़ना, मर प्लस ना मरना, लूटना, फेंकना, बढ़ना, फिरना, घटना, घूमना, चुनना, तैरना, छापना, भिड़ना, घेरना। तो ये सारे ही कैसे शब्द हैं, हाँ कृदंत शब्द है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, जो शब्द यहाँ लिखा है भूख, आम, घर और सांप, ये शब्द इसके पीछे कोई प्रत्यय नहीं है, यानी कृत्य प्रत्यय का इस्तेमाल हम इनके पीछे नहीं करेंगे, और कर देंगे तो कुछ नया शब्द निकलेगा, शायद इसका अर्थ भी ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं ये समझ आया है। साथ ही इस भाग में हमने जो कृत्य प्रत्यय पढ़े हैं उसके उदाहरण पढ़े हैं वो हमें अच्छे से समझ आए हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके आगे के भेदों को पढ़ेंगे। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।